ओके गाइस, गुड इवनिंग। आप सब हमारे चैनल पे पहले से वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन, जिसमें फिजिक्स का पहला सेशन हमने फिजिक्स का देखा, फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा में पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड, जिसमें डिफरेंस देखा। और अब हम निकालते हैं कि जब भी हमें इंस्टेंट यानी कि इस वेलोसिटी या स्पीड हम ऐसे तो निकाल सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले से, लेकिन जब भी हमें चाहिए क्या, इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट का मतलब होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि मैंने एक बॉल को यहाँ से थ्रो करा इस तरीके से, तो ये बॉल क्या होता है कि यहाँ पर आया, तो अगर मुझे इस पॉइंट पर पर्टिकुलरली मुझे इस पॉइंट पर अगर मुझे इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए। बुझिए जी, यानी कि पार्सली बहुत ही स्मॉल लेटर में इस स्मॉल टाइम में जब भी हमें निकालना था, इंस्टेंट चाहिए होती है, तो इंस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। इंस्टेंट वेलोसिटी हम क्या है, डेरिवेशन से निकाल सकते हैं। अगर हमें फंक्शन दिया होता तो हम देख सकते हैं ये तो यूज होता है इंस्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए या इंस्टेंट एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट स्पीड निकालने के लिए, कुछ भी इंस्टेंट निकालने के लिए हम यूज करते हैं डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन निकालते हैं, डेरिवेटिव करते हैं उसका। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है ये हम देखेंगे। वैसे मेनली आप 11th क्लास में जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है वो मैथ में इसको और डीपली पढ़ता है, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट के लिए नॉर्मल ही चाहिए, ज़्यादा डीपली नहीं चाहिए। और जितना चाहिए वहाँ उतना हम इसको पढ़ेंगे। फिजिक्स में जितना चाहिए रिक्वायर्ड है उतना हम इसको यहाँ देखेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है देखते हैं। डिफरेंशिएशन होता है, देखो डिफरेंशिएशन जो होता है ये होता है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि जो है डेरिवेटिव होता है एक फंक्शन का, जैसे कोई फंक्शन है, लेट ए फंक्शन y बराबर एफ एक्स, एक फंक्शन है जो आप मैथ में देखते हो। फंक्शन क्या होता है, मैथ का एक चैप्टर है आप जिसमें देखोगे कि समझते हो कि फंक्शन क्या होता है। तो y बराबर एक एफ एक्स क्या एक फंक्शन है जिसका मतलब क्या होता है कि जो y की डिपेंडेंसी है वो किस पर है, x पर है। यानी कि जितनी वैल्यू x की चेंज होगी उतनी ही y में चेंज होगा, जितना वैल्यू y में जितना x में जितना चेंज होगा उतना ही होगा। जैसे कि सपोज कीजिए हैं कि एक फंक्शन दिया हुआ y बराबर एफ एक्स, जहाँ पर एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक फंक्शन है। देखते हैं एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं अपन, क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। ये एक फंक्शन है, अब एक्स में जितना चेंज होगा उतना वाई में चेंज होगा, क्योंकि ये वाई डिपेंड कर रहा है किस पर, एक्स पर। तो जब भी लेट y बराबर एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यानी कि y में जो चेंज की रेट है वो किस पे होगी, पर यूनिट चेंज इन x, यानी कि जो x में पर यूनिट चेंज होगी वही रेट ऑफ चेंज इन y होगी। ठीक है, इज गिवन बाई dy बाई dx, जिसको हम dy बाई dx से देख सकते हैं। ठीक है, तो dy बाई dx क्या होता है, तो ये देखो फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो इसका हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, dy बाई dx किस तरीके से निकलता है। तो जब भी नॉर्मली हमें कोई भी फंक्शन दिया होता है, जैसे y दिया हुआ है या x दिया हुआ है, तो हम उसका dy बाई dx करते हैं। तो x की पावर अगर n होती है, सपोज कि x की पावर n होती है, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, dy बाई dx करते हैं। तो ये देखो x की पावर n है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जो n क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा, और x की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं dy बाई dx करते हैं अपन, dy बाई dx इक्वल होगा डी बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ के x की पावर n कितनी है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो 2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2x, क्योंकि x की पावर 1 होती है तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो कितना आएगा, dy बाई dx कितना आ जाएगा अपने पास, तो ये आ जाएगा 2x आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो इसको हम कुछ और डीपली देते हैं, देखते हैं। ये तो है बेसिक फॉर्मूला, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके फिजिक्स में काम आता है वो यही है। मेनली आपके फिजिक्स में यही फॉर्मूला काम आता है, अदर जरूर काम आते हैं, बाकी सब भी काम आते हैं पर कम आम। ये बेसिक है, सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं इस पर हम और कुछ एग्जांपल लेते हैं इस तरीके से। देखो अब ये y बराबर, हमने सपोज किया कि y बराबर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर। अब हम इनकी वैल्यू चेंज करते हैं, हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू चेंज करते हैं कि y बराबर अगर आपको दे दिया अंडर रूट एक्स के, सर y बराबर अंडर रूट एक्स दे दिया आपको, तो y बराबर अंडर रूट एक्स का आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, हम फॉर्मूले बेस सोल्व कर दे। ठीक है, तो y बराबर अंडर रूट एक्स दिया, तो अंडर रूट एक्स देखो, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, y बराबर x की पावर 1/2, क्योंकि कोई भी अंडर रूट की पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, 1/2 होती है, अंडर रूट हमेशा क्या होता है, 1/2। तो इस तरीके हो जाएगा। अब यहाँ पर n आ गया, तो अपने को निकालना है dy बाई dx। तो यहाँ देख सकते हैं dy बाई dx
इसका जो निकालेंगे कि इसकी x की पावर 1/2 का, तो ये कितना आ जाएगा dy/dx बराबर, अब इसकी पावर n कितनी है 1/2, तो 1/2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा डॉट x की पावर 1/2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि dy/dx इक्वल होगा 1/2, जब देख सकते हैं 1/2 माइनस 1 करते हैं तो देखते हैं एलसीएम क्या था 2, और यहाँ से देखो 1 माइनस, अब यहाँ जब भी नीचे कुछ नहीं होता है तो डिवाइड में हम क्या मन मान सकते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया। अब 1 का 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 2 टाइम्स, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यहाँ आता क्या इसको सोल्व करने से -1/2 आ जाता है ना। ठीक है कि भाई आधे में से आप 1 किलो निकालते हो तो माइनस का आधा बच जाता है। ठीक है तो उसी तरीके से यहाँ क्या बच गया 1/2 में से आपने -1 किया तो ये क्या बच गया -1/2 बच गया। तो ये तो नॉर्मल मैथ है, अब बायो वालों के लिए ये बताना जरूरी था। ठीक है x, अब इसकी क्या पावर होगी -1/2। ठीक है, जब भी हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ की पावर अगर नेगेटिव में होती है x बराबर -1/2 या x बराबर -2, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1/x की पावर 2 लिख सकते हैं। यानी कि x की पावर अगर -2 होती है तो हम उसको सीधा लिख सकते हैं 1/x की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो गया देखो, ये क्या x की पावर -1/2, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे dy/dx हो जाएगा 1/2 जो पूरा ही है, अब ये माइनस है तो ये भी नीचे आएगा -1/2 हो जाएगा, और x की पावर 1/2 होता है तो x की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं √x, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर जो आपका क्या आ जाएगा dy/dx बराबर हो जाएगा अब 1/2 √x, ये आपका क्या हो जाता है आंसर आ जाता है। जब भी आप किसका करते हो y बराबर √x का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो क्या हो जाता है dy/dx बराबर 1/2 √x। ये तो आ गया जब आपके पास अंडर में दिया हो। अब वैल्यू जैसे इस तरीके से और अदर एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कि y की जगह अब आपको दे दिया √x ना दे के आपको कुछ और दे दिया, देखते हैं यहाँ देखिए, अब इस बार जो आपको y की वैल्यू दी है 5/2 दे दी, सपोज कीजिए यहाँ पर आपको दे दिया 5/2, y बराबर क्या दे दिया आपको 5/2 या बराबर y की, तो y बराबर क्या दे दिया आपको 5/2, तो इसको अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे dy/dx निकालेंगे, तो इस तरीके से निकलेगा dy/dx बराबर क्या आएगा, अब ये तो आ जाएगा सामने फ्रंट में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5/2 और x की पावर 5/2 माइनस क्या आएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे देख सकते हैं आप क्या आ जाएगा dy/dx बराबर 5/2। अब देखो 5/2 में से -1 होता है तो कितना बचेगा 3/2, कैसे देखो 5/2 -1 अपॉन 1 करके एलसीएम लेते हो 2, तो ये आ जाएगा 5 -2 तो ये कितना आएगा 3/2। ठीक है, हाई बात समझे, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 आपके क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आपको dy/dx निकालना है तो ये आपका आंसर आ जाता है। इस तरीके से हम बाकी सारे कर सकते हैं, नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, किसी भी तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कुछ अदर प्रॉपर्टी देखते हैं, जो डेरिवेटिव होता है उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज होती है, बेसिक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ y बराबर fx, समझ रहे हो, जैसे y बराबर फंक्शन, सपोज मैंने माना कि u बराबर fx एंड v बराबर gx। ठीक है, ये दो फंक्शन है u बराबर fx और v बराबर gx। देन यहाँ पर लिखते हैं देन, अब नोट कर सकते हो इन चीज़ को, ये नोट करने के लिए लिखा गया है, तो सारे फॉर्मूले नोट कर लेना और ये भी नोट कर लेना। देखो अब निकालते हैं dy/dx ऑफ u प्लस v। हम क्या निकालेंगे dy/dx बराबर u प्लस v निकालेंगे, तो ये कैसे निकलेगा, ये इस तरीके से हो जाएगा du/dx प्लस dv/dx। देखो ये फंक्शन दिया हुआ है, u और v क्या है, दो फंक्शन है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ फंक्शन था fx जो हमने पहले लिया था कि x² लिया था, x³ ले सकते हो, √x ले सकते हो, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई भी फंक्शन हो तो अगर प्लस में हो तो इस तरीके से होगा, अगर वही फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो, जैसे d/dx हो uv u.v, तो किस तरीके से होगा, तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली पहले हम फर्स्ट को छोड़ते हैं और सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, फिर देखो फर्स्ट छोड़ दिया, फिर सेकंड का किया,
dv/dx। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहला छोड़ो दूसरा छोड़ो, फिर हमने सेकंड छोड़ दिया तो ये गया du/dx। इस तरीके से होगा ना, जब प्लस में हो तो इस तरीके से होगा, जब मल्टीपल में हो तो इस तरीके से होगा। अब हम देखते हैं जब डिवाइड में हो तो कैसे होगा, कि सर देखते हैं डिवाइड में क्या होगा। d/dx निकालना है, अगर आपको निकालना है u/v का, क्या निकालना है सर, u/v। तो ये किस तरीके से होगा देखते हो ये होगा v, पहले क्या आएगा, v आएगा, नीचे वाला आएगा v du/dx माइनस u, फिर आता है dv। देखो ये u और v में डिफरेंस देखना है ना, ठीक है, dx अपॉन v स्क्वायर। ये अगर डिवाइड में दिया हो तो इस तरीके से तीनों प्रॉपर्टी लगती है। क्या सर समझ में नहीं आया? इस तरीके से अगर डिवाइड में हो, जैसे कि आपको कोई दे दिया कि कोई भी फंक्शन दे दिया कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, तो ये क्या हो गया, u हो गया, ये क्या हो गया, v हो गया। तो इन दोनों को पर्सनली हमें अलग अलग डेरिवेटिव करना होगा, जिसको इस तरीके से करेंगे। हम अभी देखते हैं इसको हम यहाँ पे सोल्व करके देखेंगे कि हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, y बराबर क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये अगर सोल्व हो जाएगा तो हम इस सारे को सोल्व कर सकते हैं। ये नीचे वाला अगर समझ में आ जाता है तो ऊपर वाले तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम डिवाइड वाला एक देख लेते हैं, तो उससे हमें इसका समझ में आ जाएगा कि भाई बाकी किस तरीके से फॉलो होंगे। ठीक है, मैं इसको रफ कर लेता हूँ एक बार, फिर इसको करते हैं। ओके गाइस, अब हम देखते हैं हमें एक फंक्शन दिया हुआ है y बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। तो हमें पता है जब भी डिवाइड में दिया होता है तो फॉर्मूला कौन सा लगता है कि अगर d/dx दिया होता है तो u/v जब भी होता है तो इस तरीके से करते हैं, v.du/dx माइनस u dv/dx अपॉन v स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से लगेगा ये। यहाँ पर u क्या है, दिस इज u एंड दिस इज v। ठीक है, आप सपोज कीजिए ये क्या है, u है और ये क्या है, v है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए इसको सोल्व करते हैं, dy/dx इक्वल होगा किसके, v क्या है यहाँ पर, देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, v क्या है यहाँ पर ये v है, फॉर्मूला ये लिखा हुआ देख सकते हो, v क्या है, ये रहा x प्लस 1। इसका कुछ नहीं हो रहा, लेकिन d/dx किसका हो रहा है, u क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर ऑफ dx इसका हो रहा है माइनस। अब u क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब d/dx हो रहा है किसका, v का, v क्या है यहाँ पर, x प्लस 1 यानी कि x प्लस 1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नीचे v का स्क्वायर यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अभी तक हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी u और d की, v की, जो भी है। चलो अब देखते हैं, ये तो इसमें अब इसका कुछ नहीं हो रहा, तो ये जो एज इट इज रह जाएगा, एज इट इज रह जाएगा, नहीं आ जाएगा, dy/dx हो जाएगा एज इट इज, क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर dy इसका करना, अब हमें किसका करना है, एक्स स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्स स्क्वायर यानी कि अगर x की पावर n होती है तो हम जिसका डेरिवेशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, n, यानी कि अब यहाँ पर n x की पावर n माइनस 1 होता है, तो x की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 2x। अब dx स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर dy/dx करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x लिख सकता हूँ सीधा, ठीक है, या फिर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2 × x की पावर 2 माइनस 1। कोई प्रॉब्लम, माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये है, यहाँ पर देखो ये दो अलग अलग हो गए नहीं हो गए, यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको साथ में समझ में आ गई। अब ये दो, इसको अलग से समझते हैं यहाँ पर, जिस तरह हमने इसको अलग से समझा यहाँ पर, इसी तरह इसको देखते हैं अलग से कि क्या है, d/dx करना अपने को किसका, x प्लस 1 का। तो हमने कहा था कि अगर d/dx करना है तो हम क्या करते हैं, जब भी प्लस में होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा d/x अपॉन dx प्लस d/dx ऑफ 1, ठीक है। अब 1 क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। देखो dx/dx यानी कि dx/dx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा जब भी क्योंकि कैसे, ये 1 हो जाएगा, 1 कैसे हो जाएगा कि यहाँ पर x की पावर क्या है, 1, ठीक है, और 1 x की पावर यानी कि x की पावर, देखो x की पावर क्या है, 1, तो 1 आगे आएगा, तो ये क्या है, 1
एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, यानी कि 1 डॉट एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो वेरिएबल क्या हो जाता है 1 हो जाता है, 1 डॉट 1 यानी कि बराबर 1, यानी कि जब ठीक है सिंगल वेरिएबल हो, जिस वेरिएबल का हम निकालते हैं, जैसे यहाँ पर x का निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, प्लस अगर कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है, कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0, यहाँ पर x है ही नहीं तो क्या माइनस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है 0 है, कैसे कि यहाँ पर जो x है वो x की पावर क्या है 0 है, देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाए, जब भी इतना सा याद कर लो आप कि यहाँ जब भी कांस्टेंट होता है उसकी पावर क्या, उसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है 0 आता है, कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव 0 ही आता है। ठीक है, मैं इसको समझा सकता हूँ पर ज़्यादा हेवी हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसलिए आपको इतना याद करना है इसको कि भाई कांस्टेंट कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर, अब हम इसको अलग अलग करेंगे, राइट। देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर खोल देते हैं तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी ऑफ 1 डॉट डी एक्स। इसको रफ कर देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा, समझाने के लिए किया है साइड में, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। वैसे भी मैं बहुत डीपली सॉल्व कर एक एक चीज़ लिख रहा हूँ आपके लिए। तो ये कितना हो गया x प्लस 1, अच्छा इसके नीचे आपने लिखा नहीं वी स्क्वायर, यानी कि जो x प्लस 1 का है ये तो चल ही रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, अब नीचे देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब ये कितना हो जाएगा, ये 2x है सीधा सा, तो ये हो जाएगा 2x इंटू, या इसको देखो इस तरीके से लिख दो x प्लस 1 डॉट 2x माइनस ये क्या है एक्स स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा इसका डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 1, अब प्लस 0 है तो प्लस 0, वैसे ये 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। देखो हमने सबका डेरिवेटिव कर दिया है, तो हमारा अब बस सीधा डी वाई बाई डी एक्स जो है हमारी वैल्यू आएगी अब, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है सीधी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो। चलो ये हो गया, टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये क्या, ये 1 हो गया तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, या एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो, या सीधा लिख दो 1 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ 2x स्क्वायर है जिसमें से एक एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन नीचे क्या बच जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आ गई समझ में यहाँ तक। चलो नीचे अब आपको दिखेगा नहीं तो इसको यहाँ कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ से इससे आगे हम यहाँ कर रहे हैं, इससे आगे जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ कर देता हूँ, क्या हो जाएगा जो डी वाई बाई डी एक्स है आपका, इस तरीके से देखो डी वाई बाई डी एक्स, अब क्या हो जाएगा, अब क्या मैं इसमें से x कॉमन ले सकता हूँ, या ये आंसर ही है आपका, इसको और कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कॉमन लोगे तो ये कट तो रहा नहीं है, तो यही आपका आंसर है, इसको यही खत्म, ये आपका क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स आ गया। क्योंकि अगर अपन इसमें से x कॉमन लेते हैं तो x कट तो रहा नहीं, क्योंकि x प्लस 2 आ रहा है, या नीचे x प्लस 1 आ रहा है, तो x प्लस 2 का x प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या है आपका आंसर है, डी वाई बाई डी एक्स, ये यहाँ पर आपका आ गया है ना। तो डिवाइड में करते हैं तो इस तरीके से आता है, ओके। ये तो डिवाइड में आता है इस तरीके से। अब डिवाइड के अंदर ही आपका प्लस वाला भी आ गया, कैसे, ये आ गया प्लस वाला, तो प्लस में क्या करते हैं अलग अलग कर देते हैं, सीधा एक मल्टीपल का ले लेते हैं, अगर चाहते हो तो। देखो जैसे कि मल्टीपल का ले लेते हैं। मल्टीपल का फंक्शन क्या होता है, सबको पता होता है कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ यू ऑफ वी होता है, जो क्या होता है डी, पहले हम क्या करते हैं सेकंड का लेते हैं, डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स होता है। सपोज करो एक फंक्शन दिया y बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स,
क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो ये क्या हो गया आपके पास, दो फंक्शन हो गए, एक क्या हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला, दो फंक्शन हो गए। तो ये वाला आपके एक ये वाला हो गया, तो इसको आप u मान सकते हो, इसको आप v मान सकते हो, तो ये u डॉट v हो गया आपके। तो इसमें u डॉट v कैसे लगाओगे, तो dy बाई dx करेंगे हम, तो ये हो जाएगा। पहले क्या लेते हैं एक्स स्क्वायर डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस यहाँ पे v पहले बाहर आ जाएगा, तो साइन एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा यहाँ से आपके कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, ये क्या है एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x डॉट 2x। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। तो ये आपका आ गया इसका डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स। इस तरीके से होता है, ठीक है। u और v अलग अलग होता है, नॉर्मली फॉर्मूले में पुट करके आप कर सकते हो। तो ये तो होता बेसिक डेरिवेशन। अब यहाँ पर ये तो होता नॉर्मल डेरिवेशन, ये आपके मैथमेटिकली आते हैं। तो ये दो बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम देखते हैं आगे सीखेंगे कि नॉर्मल जो डेरिवेशन होता है वो किस तरीके से करेंगे, जो हमारे फिजिक्स में काम आ रहा है ज़्यादा, मेनली जो फिजिक्स में काम आता है उससे रिलेटेड हम करते हैं कि फिजिक्स में क्या काम आता है। तो इसको एक बार रफ कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ओके हमने अभी तक देखा था कि डेरिवेटिव जो होते हैं उसके बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी कुछ डिफरेंशिएशन की। अब उसका यूज़ देखते हैं हम फिजिक्स में। फिजिक्स में उसका यूज़ क्या है देखते हैं। फिजिक्स में यूज़ क्या है कि सपोज कीजिए कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है कि कोई चीज़ है जो इस तरीके से जिसका क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से दिया आपको कि जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है देख सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है उसका कि y बराबर दिया हुआ है। देखो पहले एक बार मैं वापस बता देता हूँ आपको कि जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट दिया होता हो, क्या दिया होता है डिस्प्लेसमेंट दिया हो, तो डिस्प्लेसमेंट को हम अगर डेरिवेटिव करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट दिया होता है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी टाइम यानी कि जो x था वहाँ t करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, किसको डिस्प्लेसमेंट को हम डेरिवेटिव करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलती है वेलोसिटी। क्या मिलता है वेलोसिटी, राइट। अब वेलोसिटी को अगर हम डेरिवेटिव करते हैं किसके रेस्पेक्ट में टाइम के रेस्पेक्ट में, जब हम वेलोसिटी को डेरिवेटिव करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में टाइम जो वेरिएबल होता है टाइम है, टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो जो हमें मिलेगा यहाँ से क्या मिलेगा हमें एक्सेलरेशन a मिलता है। यहाँ पर हमें क्या मिलता है a मिलता है। देखिए आगे बात समझ में, सेम चीज़ यही होती है। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ कि पाथ लेंथ लेता हूँ, क्या लेता हूँ पाथ लेंथ होती है, तो अगर मैं पाथ लेंथ का डेरिवेशन करता हूँ, अगर मैं पाथ लेंथ का डेरिवेशन करता हूँ तो किसके रेस्पेक्ट में टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मुझे यहाँ से मिलती है स्पीड। क्या मिलती है सर स्पीड, ओके। और इसी तरीके से मैं और पाथ स्पीड का डेरिवेशन करूँगा तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अगली बात समझ, इसका उल्टा भी लागू होगा कि अगर मैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करता हूँ, वापस एक्सेलरेशन का मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है वेलोसिटी मिलती है। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे वापस क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो हम वो इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे कि भाई कैसे इस तरीके से आते हैं। तो अब यहाँ से हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी से फिर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। आज हम इतना ही समझेंगे, ये वाला पोर्शन क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, या एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं इस पर इक्वेशन। ओके गाइस, अब हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एक कार है जो इस मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट जो उसका दिया हुआ है, कार का जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है x बराबर टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। इस पाथ पर वो क्या कर रही है मूव कर रही है, तो ये उसका क्या है डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है कि आपको फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है वेलोसिटी निकालनी है एंड एक्सेलरेशन। क्या निकालना हमें फाइंड आउट, क्या क्या करना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर
अब ये क्या है, दिस इज व्हाट इज दिस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिया हो। तो मैंने पढ़ा था कि जब भी डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो हम उसका डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है, x dx बाई मैं dt करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, राइट। तो ये हो जाएगा dx बाई dt, यहाँ पर क्या है t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 दिस। अब हमें इसका क्या करना है, डेरिवेटिव, dx बाई dt क्या मिल जाता है, वेलोसिटी, तो इसको मैं सीधा v लिख सकता हूँ, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, वेलोसिटी। अब अलग अलग करेंगे, d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ t प्लस d बाई डी टी ऑफ 2। चलो अब हम करते हैं नॉर्मली जो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर t के किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में। जब भी किसी की चीज़ की हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और t की पावर क्या n है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, n माइनस n इंटू एक्स इंटू एन की एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर देखो v बराबर क्या आ जाएगा, t की पावर क्या 3, तो ये आ जाएगा 3t 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। क्या ये हो रहा है नहीं हो रहा, कि ये n है, यहाँ पर n क्या है आप देख सकते हो, दिस इज n, तो ये क्या लग रहा है n, और ये क्या हो रहा है n माइनस 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। ये क्या है n माइनस है, ये n है, ठीक है, आ रहा समझ में। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से करेंगे हम। आप देखिए ये हो गया 3t माइनस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2t की पावर 2 माइनस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा t की पावर 1 यानी कि t डॉट t की पावर 1 माइनस 1 प्लस हमने देखा था कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो चलो अब ये क्या हो गया, v बराबर कितना हो गया 3t स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 2t क्योंकि 2 की पावर प्लस ये कितना हो गया, ये 1 माइनस 1 0 होता है और 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, पीछे वो 0 हो गया, तो ये आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, ठीक है। ये से क्या से डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आपने फाइंड आउट कर ली। अब आपसे पूछा कि आपको निकालना है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। सर क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो हम अगर वेलोसिटी दी हुई है, क्या दिया हुआ है आपको, अब दे दिया कि भाई वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी से आपको क्या निकालना, एक्सेलरेशन। तो dv बाई dt करोगे, अब अगर dv बाई dt करोगे तो आपको क्या मिलेगा सर, आपको क्या मिलेगा, आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिल जाता है आपको, एक्सेलरेशन मिल जाता है, यानी कि dv बाई dt जो होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाता है। और dx बाई dt क्या होता है सर, v हो जाता है। आई बात समझ में। तो चलो सर एक्सेलरेशन चाहिए हमें, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं आगे। देखो ये क्या है, तो एक्सेलरेशन बराबर कितना आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ 2t प्लस d बाई डी टी ऑफ 1। सही है, इसका डेरिवेटिव कर दे तो ये क्या जाएगा सर, a बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, ये 3 का 2 आगे आएगा, तो 3 तो ऑलरेडी है कांस्टेंट, ये आ जाएगा बार डी टी स्क्वायर बाई डी टी, कॉन्स्टेंट हमेशा क्या आ जाता है, बार आ जाता है, ठीक है, डी टी प्लस 2 डी बाई डी टी, पीछे क्या बच जाएगा t, ओके, प्लस अब ये कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो अब देखते हैं a, 3 तो है ही, अब t स्क्वायर का आगे करेंगे तो n आगे आएगा 2 डॉट t की पावर 1 माइनस 1 कितना करोगे, देखो 2 माइनस 1 करोगे प्लस यहाँ पर क्या 2 आगे है डॉट 1 आगे आएगा, तो ये हो जाएगा t की पावर, ये क्या मतलब जब भी सिंगल होता है और उसका करते हैं तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 6t प्लस 2, 6t प्लस 2, यहाँ पर क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, ओके। तो ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर आपके पास आता है क्वेश्चन कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का, ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन। चलो ये तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, नॉर्मल वेलोसिटी पूछी हुई हो और नॉर्मल एक्सेलरेशन पूछा हो, अगली क्लास में हम देखेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन या एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो किस तरीके से निकालेंगे। ओके, गुड नाइट गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।